स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग संविधान संशोधन के विषय में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब संविधान संशोधन किया गया है और इसी का अध्ययन करना है। अभी तक टोटल 105 संविधान संशोधन हुए हैं। इन सबको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और भाग में किस में है? किस भाग में है? जैसे भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, उसी प्रकार से टोटल भाग कितने हैं? मूल संविधान में 22 भाग थे और अभी कितने हैं? 25 भाग हैं। लेकिन इसमें से जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन के विषय में वर्णन है। उसमें किसमें? भाग 20 में। भाग भी 20 में किसका वर्णन है? संविधान संशोधन के विषय में वर्णन है। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और संविधान संशोधन प्रक्रिया ली कहाँ से गई है? कहाँ से ग्रहण किया गया? जैसे हमारे संविधान को ये उधारों का संविधान कहा जाता है, मतलब हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से ली गई हैं। जैसे डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इसी प्रकार से ये संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में। किस भाग में है? भाग 20 में। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 105 संविधान संशोधन हुए। इन्हीं का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक संविधान संशोधन का अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम वो 1951 में आया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम फर्स्ट CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1991 में आया था। फर्स्ट CAA कब आया था? 1951 में आया था। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार आप लोगों को अनुसूची में पढ़ा दिए हैं कि ये भूमि सुधार का वर्णन किस अनुसूची में है। जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में टोटल अनुसूचियां 8 थी, 4 बाद में जोड़ी गई थी। तो ये चारों अनुसूचियों में पहली अनुसूची जो थी 9वीं अनुसूची, ये भूमि सुधार से ही संबंधित थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फर्स्ट CAA द्वारा जोड़ा गया। कब आया था? 1951 में आया था। ये हो गया आप लोगों का पहला संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। और बात करें आगे, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 7वां कब आया था? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम को देखते हैं। ये 1956 में आया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध राज्य पुनर्गठन अधिनियम से है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से किसका संबंध है? 7th CAA कब आया था? 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो इसका संबंध किससे है? फजल अली आयोग से है। फजल अली आयोग, वही फजल अली आयोग है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाया था। और उसके बाद बात करें तो इनके आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया? आएगा प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने राज्यों को जोड़ा गया था? तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जोड़े कितने गए? 14 प्लस 6, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब था? 1953 में। कब बना? 1953 में। आया कब? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया?
1956 में आया। किससे संबंधित है? राज्यों के निर्माण से संबंधित है। इसके पहले आबा सादा 4 प्रकार के राज्य होते थे और अब लेकिन इसको 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिए। और अब इस समय वर्तमान में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से 7वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है जो 1956 में आया था। अब बात करें संविधान संशोधन अधिनियम 13 की, 13 का, ये किससे संबंधित है? देखिए 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया था। किससे संबंधित है? नागालैंड से। नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा 13 CAA द्वारा दिया गया। क्या? किस रूप में? राज्य के रूप में। अब नागालैंड को एक राज्य कहा दिया गया कि नागालैंड एक राज्य होगा। किस संविधान संशोधन? 13। याद होना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों ने अभी तक 3 संविधान संशोधन देखा। फर्स्ट CAA जो कि कब आया? 1951 में आया, भूमि सुधार से संबंधित है। सेकंड देखा 7th CAA जो कब आया? 1956 में आया। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से। उसके बाद देखा 13 CAA। 13 CAA का संबंध किससे है? नागालैंड को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अब बात करें आगे तो हम लोगों को पढ़ना है 21 CAA। 21 CAA कब आया था? 1976 में। 21वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में आया। ये किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद कितनी जोड़ी गई? 8 और जोड़ी गई। अब टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 14 तो पहले से मूल संविधान में ही थी, लेकिन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन लाया गया। उसके द्वारा जोड़ा गया किसको? सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 31 CAA द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? किस क्रम का था? 15वीं क्रम का, क्योंकि 14 तो पहले से मूल संविधान में थी। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी भाषा। अब 15वीं भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कब आया था? 1976 आया था। इस प्रकार से 21वां संविधान संशोधन आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सारे संविधान संशोधन में इम्पॉर्टेंट है कोई तो वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह आया था 1976 में। इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी चेंजिंग किया गया और इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ा गया या मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसकी बात करें प्रस्तावना में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी तक केवल प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन। और बात करें इससे संबंधित तो इस पे संबंधित एक केस हुआ था। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। कब? 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस आया। और अभी तक जितने भी समितियां बनी हैं उसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी तो वह है केशवानंद भारती की। कितने लोगों की, कितने सदस्यों की ये बेंच थी? इसमें टोटल 13 सदस्य थे। 13 सदस्यों में से 7 लोगों ने इसकी सहमति दी तथा 6 लोगों ने असहमति दी। मतलब 7 लोगों की सहमति से ये इसके नियम कानून जो भी थे पास हुए। तो इनके नियम कानून मुख्य रूप से 2 थे। कौन कौन से? एक नियम में इन्होंने बताया था केशवानंद भारती ने
कि ये जो प्रस्तावना है मूल ढांचे का, प्रस्तावना संविधान का अंग है। इन्होंने कहा प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन हो सकता है, मतलब संविधान संशोधन हो सकता है। तभी तो उसके बाद ही जब ये 1976 में संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि ये केशवानंद भारती केस 1973 में आया और उसमें कह दिया गया कि अब प्रस्तावना संविधान का अंग भी है और इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। इसी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 संविधान संशोधन किए गए। उसके बाद बात करें दूसरी बात इसमें क्या किया गया, इन्होंने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत एक दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, और बताया कि जो संविधान में मूल ढांचे से संबंधित तत्व हैं उनमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी सब में संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो मूल ढांचे के सिद्धांत और संविधान, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसके विषय में कौन बात किया है, केशवानंद भारती। केस कब आया, 24 अप्रैल 1973 को आया। कितने सदस्यों की पीठ थी ये, 13 सदस्यों की थी, जिसमें से 7 ने अपनी सहमति दी थी। इस प्रकार से आप लोगों ने 42वें संविधान संशोधन में एक तो संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना के ऊपर, जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था वो मूल कर्तव्य से संबंधित था। मूल कर्तव्य से जो संविधान संशोधन संबंधित था उसके विषय में हम लोग अध्ययन करें तो मूल कर्तव्य में अगर प्रश्न आ जाए मूल संविधान में हमारे कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे, क्योंकि इसे एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसमें, भाग 4 का में। कब जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया कितने थे, 10 थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, जो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कितने मूल कर्तव्य हैं तो 11। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया वो शिक्षा से संबंधित है, 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, ये शिक्षा से संबंधित है। और बात करें मूल कर्तव्य में, वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, 10। किसने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने। मूल कर्तव्यों की सिफारिश कितने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस प्रकार से आप लोगों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और उसके बाद मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसका वर्णन भाग 4 का में है। इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन हो गया। अब हम पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह आया था कब, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को आया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, जब ये संविधान संशोधन अधिनियम आया था तो ये किससे संबंधित है, ये संविधान संशोधन अधिनियम मोरारजी देसाई की सरकार में आया था। मोरारजी देसाई के सरकार में आया था और इसमें किस चीज़ का वर्णन है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन किसमें है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। पहले ये किसमें था, 31 अनुच्छेद 31 में ये वर्णित था, लेकिन इसे बाद में मोरारजी देसाई की सरकार में इसे कहाँ पर स्थानांतरण कर दिया गया, अनुच्छेद 300 का में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद अब ये किस भाग में है, तो बात करें अनुच्छेद 331 से कहाँ कर दिया गया, 300 का में। अब इसे आप लोग कहेंगे अब ये एक अनुच्छेद के अंतर्गत तो है, लेकिन ये अब संवैधानिक नहीं रह गया। अब ये कैसा अधिकार रह गया, पहले तो ये मूल अधिकार में था क्योंकि अनुच्छेद 31 का वर्णन किसमें है, मूल अधिकार में है, लेकिन अब ये मूल अधिकार में इसका वर्णन नहीं रह गया, अब ये 300 का में शिफ्ट हो गया। इस प्रकार से अब ये संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया या मूल अधिकार नहीं रह गया। अब ये केवल और केवल कैसा अधिकार रह गया, विधिक अधिकार रह गया। विधिक या सांविधिक या लीगल राइट, एक ही शब्द है, विधिक, सांविधिक या लीगल राइट। अब ये केवल लीगल राइट रह गए। प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये केवल और केवल विधिक अधिकार है या सांविधिक अधिकार है या लीगल राइट है। इस प्रकार से हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार को देख लिया, इसका वर्णन
कैसे हुआ है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1978 में आया था। अब अगला संविधान संशोधन की बात करें जो महत्वपूर्ण है तो वो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? ये है दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ये किस अनुसूची में वर्णित है? जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित था, पहला संविधान संशोधन आया था। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से। अब दल बदल क्या होता है? जैसे कुछ ऐसे सदस्य हो जाएं लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी सदस्य हों जो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। उन्हीं के लिए दल बदल अधिनियम लाया गया कि अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो 2/3 लोग जाकर के, सदस्य जाकर के ज्वाइन कर लो, तो आपके ऊपर दल बदल नियम नहीं लगेगा, नहीं तो दल बदल के आधार पर आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची। अब बात करें हम लोग अगला संविधान संशोधन अधिनियम तो 61 CAA। 61 CAA की बात करें, 61 CAA ये किससे संबंधित है? ये मतदान से संबंधित है। 61 CAA की बात करें तो 61 CAA में किस चीज़ का वर्णन है? मतदान का। आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से है। लेकिन अनुच्छेद 326 का संबंध, अनुच्छेद 326 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंजिंग कर दिया गया। क्या? अब इसमें चेंजिंग क्या किया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा? जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटा करके अब इनकी आयु कर दी गई 18 वर्ष। अब 21 वर्ष नहीं है, अब कितना रह गया? 18 वर्ष। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। कब आया था? 1989 में आया था। ये संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1989 में आया था। प्रश्न यही आएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो जैसे हम लोगों ने देखा 21 CAA के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, लेकिन अब 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाओं को? नमक, इसका मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को किसमें जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के अधिनियम। 14 भाषाएं टोटल थी मूल संविधान में। अब हम लोगों ने देखा एक भाषा तो जोड़ा गया 21 CAA द्वारा, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई किसके द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन से? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद देखते हैं 71वें के बाद 73 CAA। 73 CAA की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये 11वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची देख लिए भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 11 में है। इसमें कितने विषय थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसमें विषयों की संख्या 29 थी। कैसे याद रहेगा? 9 और +2 को कर दो 11। 11वीं अनुसूची कितने विषय थे? 11 जोड़ दें तो 11 होता, इसलिए ये 29 विषय थे। याद करने का एक तरीका है। उसके बाद ग्राम पंचायत का संबंध 11वीं अनुसूची से किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब आया था? 1992 में आया था। 1992 में ये आया, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में। लागू कब हुआ? 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया क्या? ग्राम पंचायत में किस प्रकार से शासन सुशासन किया जाए, इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में। उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसी के बाद जस्ट
11वीं अनुसूची के बाद एक अनुसूची जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। इसी को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कब आया था? ये भी वही आया था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में। अब नगर निकाय में कौन आते हैं? नगर पंचायत और नगर निगम, इन सबका वर्णन किसमें है? नगर निकाय के अंतर्गत है। किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 12 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74 CAA द्वारा जोड़ा गया। इतने ही प्रश्न 74 CAA से पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब 74 CAA के बाद 86 CAA। 86 CAA के 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? आप लोगों को बताए थे कि मूल अधिकार में जो 86 CAA हुआ, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 21 का किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। कितने वर्ष के बच्चों से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों से। ये शिक्षा का संबंध 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ पर? एक नीति निर्देशक तत्व में भी है, और एक मूल कर्तव्य में भी है, और किस में वर्णित है? ये मूल अधिकार में भी है। तो 21 का इसका वर्णन कहाँ पे है? ये वर्णन कहाँ पे किया गया है? मूल अधिकार में। DPSP में अब जो वर्णन है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा के विषय में है। लेकिन अब 21 का के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्षों के लिए कर दिया गया। किसके माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2002। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य में भी 6 से 14 वर्षों से लिए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य भी आप लोगों को बताए भी थे कि संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोगों ने देख लिया। 92 CAA 2000 कब आया था? 2003 में आया था। 2003 में 92 CAA आया। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? देखिए 92 CAA, इसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अगर हम बात करें 21, एक भाषा जोड़ी गई 21 के द्वारा। दूसरी भाषा, 3 भाषाओं के रूप में किसको जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से? तो ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर इसको जोड़ दें तो 91 हो जाता है। इस प्रकार से हमें याद रहेगा 91 CAA किसके द्वारा जोड़ा गया? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। एक इसके द्वारा जोड़ा गया था, 3 इसके द्वारा, इनको भी जोड़ दें तो 4 आ जाता है। तो 4 भाषाओं को किसके द्वारा जोड़ा गया? 91 CAA के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सी? BDMS 4 भाषाएं BDMS कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। 91 CAA के द्वारा बताया गया, 91 CAA के द्वारा बताया गया जो लोकसभा अथवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी, लोकसभा के केवल 15% के बराबर होगी। लोकसभा में जो टोटल मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? लोकसभा का 15%। या राज्यसभा में के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? तो विधानसभा का 15%। लेकिन ध्यान रहे, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केवल 10% लोग ही 10% सदस्य कहां पर सम्मिलित होंगे? मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होंगे। अब बात करें 91 CAA के बाद 97 CAA। 97 CAA का संबंध किससे है? सहकारी समितियों से है। इतना ही याद रहे, 97 CAA का संबंध सहकारी समितियों से है। एक बार ये पूछा गया प्रश्न है, अगर हम किसी को अपना भाग देते हैं, किसी दूसरे देश को अपना भाग देंगे तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी से भाग लेते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था वो किससे संबंधित था? हम अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे, इसलिए 100वां संविधान संशोधन लाया गया। 3 बीघा कॉरिडोर मामला इसी से संबंधित है, 100वें संविधान संशोधन से। फिर बात करें 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। GST से संबंधित है। अब GST की बात करें तो GST ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को क्या लागू हुआ? GST लागू हुआ। ये प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसको किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। क्या? GST। इसमें ये अप्रत्यक्ष कर है। 4 प्रकार के कर होते हैं। इसको आप लोगों को अच्छे से हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं GST के विषय में।
अब बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसके विषय में बताया गया है? ओबीसी के विषय में, कि ओबीसी वर्ग आयोग एक गठित किया गया। कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसके माध्यम से बताया गया कि कितनी सीटें होंगी इनके लिए, कि क्या रिजर्वेशन होगा इनको। इसका वर्णन किसमें है? 102 सीए में है। फिर 103 सीए की बात करें, इसमें ईडब्ल्यूएस के विषय में बताया गया कि जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे उनको 10% की छूट दी जाएगी। किस आधार पर? आर्थिक वर्ग से जो लोग पिछड़े होंगे उनको 10% की छूट दी जाएगी। किस संविधान संशोधन में बताया गया? 103वें संविधान संशोधन में बताया गया। उसके बाद बात करें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित है। इनकी सीटों को 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। जो इनके आरक्षण थे उनको 10 वर्ष के लिए पुनः किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसी संविधान संशोधन में यह भी बताया गया कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, और कहां पर? विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन होते थे, इनको खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं रह गया। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 103वें नहीं, 104वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। उसके बाद अंतिम और लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ है, 105वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके माध्यम से क्या बताया गया? इसके माध्यम से बताया गया जो ओबीसी होंगे इनमें कौन कौन सी जातियां आएंगी, इसका निर्धारण अब कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं करेगा। अब कौन निर्धारित करेगा इसको? राज्य करेगा कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां सम्मिलित हैं, इसका निर्धारण केवल राज्य करेगा। इस प्रकार से सारे संविधान संशोधन आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसका रिवीजन आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।